हमारे साथ जितेंद्र जी आवाड़ जुड़ गए हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी? महाविकास आघाड़ी की। कितनी मेजोरिटी, कितने आमदार? 160 के ऊपर आमदार आएंगे, विधायक चुन के आएंगे। महाराष्ट्र में फिलहाल देखें तो कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन पहले से ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक चल रही है। कहीं ना कहीं संजय राउत है, नाना पटोले जी हैं। कॉन्फिडेंस है, हमें आत्मविश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। शरद पवार जी से आपकी कुछ बातचीत हुई? क्योंकि आप अपने पक्ष का क्या रवैया रहेगा, किस तरह से आप जाने वाले हो? मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। पवार साहब चले समंदर की तरफ तो मैं समंदर की तरफ। मुझे आई फॉलो माई लीडर ऑलवेज इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं होता है, पवार साहब खा जाने वाले। अच्छा, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, आप दावा कर रहे हो, कौन रहेगा मुख्यमंत्री? मैं रहूँगा, सच में। अरे आपको क्या पड़ा है यार, मुख्यमंत्री कौन रहेगा कौन रहेगा कौन रहेगा? अरे वो तीनों बैठे ना, मतलब मावत बहुत बड़े नेता है, इस देश के सबसे ऊंचे नेता है शरद पवार जी, राहुल गांधी जी है, उद्धव ठाकरे, वो तय करेंगे ना। हमको क्या पड़ी है यार, हम ठहरे छोटे आमदार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं ही बनूंगा ना। आपको कोई ऐतराज है क्या? आप हंस रहे हो, ऐसा क्यों? मेरे दोस्त नहीं हो गया आप? अच्छा, पिछली बार जब सरकार थी 2019 में, तब आपके पास गृह निर्माण जैसा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी। इस बार किस खाते पर, कि आप फिर कहाँ पर आप काम करना चाहते हो अगर आपकी सरकार आ रही है? उस वक्त भी पवार साहब से कुछ नहीं कहा था मुझे ये दो, और इस वक्त भी मेरा काम खत्म हो गया। जो लड़ाई 1-1.5 साल लड़नी थी वो मैंने लड़ी। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा है। कल नतीजे आएंगे, हो सकता है नतीजा मेरे बाजू से आएगा, खुदा सब नेक कर देगा, और जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी पवार साहब की तरफ से, वो जिम्मेदारी ले लूँगा। मेरी कोई कभी भी मांग नहीं होती है कि मुझे ये दो वो दो ऐसा दो। मैं बोला ना, मुझे करना है तो मुख्यमंत्री करो ना। आप चलाओ मत किसी का नाम, मेरा ही नाम चलाओ। सर, थोड़ी देर पहले मतलब ऐसे दावा किया जा रहा है, सब सारे जो एग्जिट पोल है वो कह रहे हैं कि 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि महायुति की सरकार आएगी, 3 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। पोल एग्जिट पोल है ना, कल परसों आए ना, परसों एग्जिट हो गया उनका। रात गई बात गई, एग्जिट पोल का एग्जिट हो गया। अच्छा, महायुति के बड़े नेता नारायण राणे कह रहे हैं कि शरद पवार जी का कुछ कह नहीं सकते शरद पवार जी के बारे में। आज वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, कल अगर नंबर्स अगर अलग आएंगे तो महायुति के साथ भी रह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में 3 पार्टियां बदलने वाले नारायण राणे ने शरद पवार की ऊपर टिप्पणी करना, इसको क्या कहेंगे आप? आप राणन जी से क्या कहोगे? अपना सबने अपना अपना देखना चाहिए, दूसरे के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो? आप 1 उंगली उठाऊंगा, मैं 4 उंगली उठाऊंगा। आप कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस में नाराज होके डर के मारे आप बीजेपी में गए। मुझे आज भी आपका भाषण याद है, विधान परिषद में आपने कहा था कि सबके पत्ते खोल दूंगा। 3 दिन के बाद आप बीजेपी में गए, क्यों गए मालूम नहीं। महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार गुट का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा, आपका स्ट्राइक रेट किस तरह से रहेगा? हमारा स्ट्राइक रेट तीनों पक्षों से अच्छा रहेगा। जैसे लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, वैसे ही इधर भी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल, बारामती में क्या होगा? योगेंद्र पवार जीतेगा। कितने वोट के फर्कों से? जो जीता वही सिकंदर, 1 वोट से जीते या लाख वोट से जीते। परसों कोई पूछने वाला है क्या? परसों इतना ही बोलेंगे, योगेंद्र पवार आमदार झाला, किती मतांनी नाही विचारत ना, कितने वोट से जीता ये नहीं पूछते, खाली बोलते आमदार है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र जी आवाड़, जो महाविकास आघाड़ी के सरकार के दावे पर आज भी ठाम है और कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की ही सत्ता महाराष्ट्र में अगली आने वाली है। कैमरामैन विनय के साथ अक्षय भास्कर, एबीपी न्यूज़, ठाणे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.